नमस्कार, आप देख रहे हैं DKS TV न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज आप देख रहे हैं ये हम इसमें केले के प्लांट पे आए हुए हैं और जैसा कि अभी पिछले दिनों से हम आपको लगातार इन किसानों से बराबर मुलाकात कर रहे हैं और आपको भी इनसे रूबरू करवा रहे हैं। भाई, आप अपना नाम बताइएगा। सर नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, जी ग्राम तुलसीपुर, जी पोस्ट कोरांज, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, जो कि मैंने पहली बार केले की खेती किया है। इससे पहले धान, गेहूँ, मक्का ये सब चीज़ की खेती होती थी, उसमें मुनाफा नहीं हो पाता था। जी हमारे क्षेत्र में कुछ पुराने किसान हैं जो केले की खेती पहले से करते थे जी और उनको देख करके उनको अच्छा मुनाफा हो रहा था। उनको देख करके हम लोग भी इस बार केले की फसल किए हैं, लगाए हैं। अब इसमें सर मुनाफा अच्छा है, इसलिए हम लोग उनकी नकल करके हम लोग भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ केले की खेती करने वाले चंद्रशेखर मिश्रा और उसके बाद चंद्रनाथ पांडे हैं और एक त्रिपाठी जी हैं, नंद किशोर यादव जी ये लोग पहले से खेती कर रहे थे जी और इन्हीं को देख करके सर हम लोग इस बार केले की खेती किए हैं। इसमें अच्छा मुनाफा है। अब देखिए क्या आता है रिजल्ट का। अपनी पहली बार हम लोग किए हैं। जी। तो जैसे आप पहली बार खेती किए हुए हैं और लोगों को देख करके किया है, आपके यहाँ लगभग दर्जनों से अधिक 50 संख्या में होगी, कितनी संख्या में हाँ होगी? सर, 50 से ऊपर हैं लोग किसान। आपके क्षेत्र में 50 की संख्या में किसान हैं, जी। उनको देख करके, उनकी बेहतर इनकम को देख करके आपने भी कार्य किया है। जी सर। तो ये पहली बार आपने जो प्लांटेशन किया है, जी ये लगभग कितना एरिया होगा? सर, 1 एकड़ से ऊपर 6 बीघे है, जिसमें 1800 पौधे आए हुए हैं। जी 1 बीघे में 300 पौधा लगता है। जी। जी, तो इसमें 1800 पौधा, टोटल 1800 पौधे प्लांटेशन हुआ है। ये जो आपने 1800 पौधे को यहाँ पर रोपित किया है, तो 1800 पौधे को रोपित करने में लगभग 6 बीघे जमीन लगाई है आपने। इसमें लागत अब तक कितनी लगी है? सर अभी तक लागत इसमें लग गई है 1,20,30,000 रुपये के लगभग इसमें अभी तक लगी हुई लागत। जी जी, और उसके बाद खेत की अपना रुलाई बनाई तो फिलहाल अलग ही रहती है। जी, जो जी, खेत में लागत लगी हुई है 1,20,000 रुपये लगभग जी लगी है सर। जी जी, और उसके इसमें प्रॉफिट अच्छी है, इसलिए हम लोग। जी। ये तो आपके बिकने के बाद पता लगेगा प्रॉफिट कितना बेहतर आएगी, लेकिन जैसा कि देख रहे हैं कि आपकी पछेटी खेती हो रही है क्या इस केले की? जी हाँ, थोड़ा लेट हो गए थे और 1-1.5 महीने बाद लगाने के लिए सोचे हम लोग। पहली बार था, जानकारी की वजह से। और नहीं, तो देर से हुए तो लोग जुलाई में लगाते हैं, आप जी। कब लगाए थे? सर 1 अगस्त को प्लांटिंग किए थे। जी हाँ, वही तो हमने देखा आपके प्लांट पे आने के बाद में। जैसा कि हमने आपके क्षेत्र में दर्जनों से ज़्यादा किसानों के खेत में हम गए, वहाँ पे हमने देखा उनकी खेती की मतलब केले की खेती बेहतर है, बड़ी सुंदर है। तो वही सोचा हमने कि आपकी पछेटी फसल दिख रही है, तो 1 महीने विलम्ब से आपने लगाया था। इसका मतलब 1 महीने विलम्ब से आपकी फसल कटेगी? हाँ सर, 1 महीना 1.5 महीना में हो जाएगी सर। अक्सर खेती करते हो तो केवल केले की खेती करते नहीं हो? सर, केले की भी होती है और मिर्च की भी, मिर्चा उर्चा और ये गोभी वोभी भी। मिर्च वगैरह भी लगाते हाँ सर, मिर्चा भी लगाते हैं, बैगन भी लगाते हैं, उसके बाद ये गोभी वगैरह। आपकी साल लगाए थे? हाँ सर, लगाए, अच्छा पैसा मिला था। मिर्चा 10-20 से मिर्चे में सर करीब 35-30,000 रुपये की मिर्चा बेचे थे। अच्छा, और गोभी गोभी भी सर करीब 40-45,000 रुपये निकल गई। कितने में थी? 1.5 बीघे गोभी। लागत कितनी आई होगी? लागत सर ज़्यादा 2,200 रुपये लगा था हमारा। मतलब 1.5 बीघे खेत में 2,200 यानी 2,500 रुपये लगभग जी सर। लगी। और इनकम सर 40-45,000 रुपये लगभग। लिए जैसे कि आपने कहा कि केले की खेती में बेहतर लाभ मिला हुआ है, इसलिए हमने किया है। तो अब लोगों को आप क्या संदेश देंगे? सर यही संदेश है हमारा कि लोग आगे बढ़ कर के खेती में, केले की खेती हुई, शिमला मिर्च की खेती हुई, नई फसलों को सर क्षेत्र में लगाया जाए, जिससे उनको अच्छी प्रॉफिट हो, अच्छा फ़ायदा हो और सही दाम से। नौजवान भी हैं जी जी सर। और पढ़े लिखे भी होंगे। हाँ सर। कितना हाँ पढ़े होंगे आप? सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, डिप्लोमा होल्डर हैं। कौन सा डिप्लोमा किया आपने? मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से किया था। इससे पहले मैं जॉब कर रहा था, गुड़गांव में सुपरवाइजर था। जी। लॉकडाउन में जब आया, उसके बाद सब लोगों को देख के फिर केले की खेती में फंस गए। फिर से फंस लॉकडाउन में कहने का मतलब बात यूँ भर के आती है, लॉकडाउन में आए अपने गांव और जम गए, केले की खेती का इन्होंने प्लांटेशन किया है और बेहतर कमाने के लिए आपने सोचा है। लगता है कमा लेंगे आप? हाँ सर, बिल्कुल। अब की बार अनुभव हो गया है, अगली अब की बार फसल बहुत अच्छी हो रही है। जी। 6 बीघा नया प्लांटेशन कराए हैं। जी जी उसकी फसल बहुत अच्छी है सर। जी। और अनुभव, मेन चीज अनुभव होता है। अच्छा, अब तक का जो आपने कार्य किया और जो अनुभव मिला, जी। आपने क्या ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिफीट हुए होंगे? जी। और क्या आप करते तो बेहतर होते, उसको बताएंगे? जी बिल्कुल बताएंगे सर। क्या? उसमें ये हुआ सर, मेरे को जानकारी नहीं थी कि कब इसको
उनको उर्वरक देना है, कब डाई देना है, कब पोटाश जी, देना है, कितनी जी। मात्रा में देना है, कितने टाइम पे देना जी। है, कितना स्प्रे करना है, किस चीज़ का स्प्रे करना है, ये चीज़ की जानकारी नहीं थी तो सर। अब तो जान गए होंगे, अब तो पूरी जानकारी हो गई सर। अब कमियां नहीं होंगी। नहीं, अब बिल्कुल कमियां नहीं है। इससे बेहतर रहने वाला प्लांटेशन हमारा जी 3 फुट का प्लांटेशन हो गया है, जबकि अभी एक 75-80 दिन हुआ है उसका जी 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 प्लांटेशन की हुई। जी। 3 फुट से 3 फुट से ऊपर मैंने plantation। अब की बार की जो फसल आपने उगाई है जी वो आपकी बेहतर इससे अभी से ही दिख रही है। एक बार फिर से नाम बताएंगे अपना। सर नीरज शुक्ला, स्नात देवेंद्र कुमार शुक्ला। जी आएंगे कि यहाँ पर इसी प्लांट पे संयोग से ही कहेंगे कि आप हमारे बीच में हमारे पंडित रूपेश द्विवेदी जी और पत्रकारिता जगत में आपने अविस्मरणीय योगदान इस क्षेत्र को दिया है। लगभग 15-16 वर्षों से आप विगत पिछले दिनों से कार्य करते हुए चले आ रहे हैं, बिना थके हुए चले आ रहे हैं। और जहाँ तक आज तक हमने देखा कि आपने अपनी कलम से किसानों की दर्द को और उनकी खुशहाली को जरूर उजागर किया है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी बड़े भाई रूपेश दुबे जी से हम आपसे रूबरू करवाते हैं, आपसे मिलते हैं। भाई रूपेश दुबे जी, आप भी अपना परिचय वैश्विक स्तर पर दीजिए। भाई, हमारा नाम रूपेश द्विवेदी है और यहीं पड़ोस के रहने वाले हैं। जी आज सौभाग्य की बात है कि नीरज शुक्ला जी के जो केले की खेती किए हैं, जी जी यहाँ हम भी पहुँच गए, आपसे भी मुलाकात हो गई जी और केले की खेती को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। जी और नवयुवक हैं, इससे पहले धान गेहूं की खेती करते थे और अब की पहली बार जो है इन्होंने केले की खेती की शुरुआत की है। लेकिन हमको जैसा इनका प्लान दिख रहा है, ये लग रहा है कि जो ये पिछड़ा क्षेत्र हमारा है जी किसानों का, यहाँ एक्चुअली जागरूकता की कमी थी। जी समय समय पर किसानों को तमाम विभिन्न योजनाएं सरकार चला रही है, जी जी तो इनको जागरूक जैसे गोष्ठी टाइप की कर दी जाए गांव-गांव में। जी जो हमारे किसान हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, नवयुवक हैं, जी तो जागरूक करने से थोड़ा सा उनका हौसला अफजाई होगा जी और उनको जो धान गेहूं पूर्ववत चला आ रहा है, खेती करते लोग चले आ रहे हैं, तो जानकारी होने से लोग, जैसे आप नीरज शुक्ला ने जानकारी प्राप्त की और आज केले की खेती कर रहे हैं, जी अब खुशहाल हैं। बहुत अच्छा प्लान इनका दिख रहा है। फसल भी हमें लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने के अंदर ही कटने वाली है जी इनकी। ऐसा ही लग रहा तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारे और किसान भाई हैं, नीरज शुक्ला हो गए, हमारे चंद्रनाथ पांडे जी हो गए, चंद्रशेखर उपाध्याय जी हो गए, जी। अवधेश पांडे जी हो गए, शिवनारायण पाठक जी हो गए, जी, जी। आज ऐसे तमाम हमारे क्षेत्र के किसान आज केले की खेती की तरफ रुझान किए हैं। लेकिन हम जैसा देख रहे हैं साल 2 साल 3 साल से जी लोग केले की खेती करके, ऐसे भी किसान हैं कि जो नौकरी नहीं करते थे, घर पर अपना जीवन यापन, अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके से करते थे, जी जी अब इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। जी लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि केले की खेती या तमाम ऐसी नई तकनीकियों की खेती लोग का रुझान बढ़ रहा है, जी जिससे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमारा केवल यही है कि जो हमारे और किसान भाई हमारे क्षेत्र के हैं, यहाँ से सीख लें, नई तकनीकी की खेती करें, परिवार को अपने आगे ले जाएं, यही हमारा संदेश है। जी बहुत बढ़िया रहा। और हमने आपको देखा कि आपने अपने समाचार पत्रों में बहुत विशेष स्थान दिया और हम समझते हैं कि समय समय पर बिना समय गंवाए, यूँ कह लीजिए, आपने चाहे टमाटर खेती हो, चाहे बैगन की हो, चाहे लहसुन की हो, चाहे प्याज की हो, नकदी की फसल जहाँ भी किसान बढ़िया बेहतर कमा सकते हैं, यदि आपने देखा तो उसको रुक करके आपने अपनी खबरों में स्थान दिया। ये सब जो आप करते रहे, आज उसी का शायद ये प्रतिफल दिख रहा है। लेकिन उस समय आपके मन में क्या आया जो आपने छापना शुरू कर दिया? यही था कि जैसे आपको बताएं कि जागरूकता की कमी थी, हमारे जो किसान भाई हैं, ये जागरूकता की कमी थी। जी केवल धान गेहूं जी गन्ना जी इसी पर निर्भर थे। लेकिन आज जो सरकार की तमाम योजनाएं इसी चला रही है सरकार, जी और सोशल मीडिया के माध्यम से, नेट के माध्यम से, और इससे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। एक दूसरे को देख करके, जो हमारे जी, अच्छे किसान हैं उनको देख करके आज इस तरीके के असर से हमारे क्षेत्र में लगभग हमें लग रहा है कि लगभग 100 बीघे का प्लांट केले का जी हाँ जी, मौके पे है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को सीख दे रहे हैं, क्षेत्र को संदेशा दे रहे हैं कि आप भी आइए, इस कारोबार में जुड़िए, अच्छी खेती करिए, अच्छा फायदा कमाइए अपने परिवार को। और सवाल नहीं, आपसे सुझाव और इस देश दुनिया की
अपने नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जो संदेश हमारा यही है कि जो हमारे नौजवान साथी हैं, पढ़ लिख रहे हैं, मेहनत करके आगे बढ़ें। अब यदि नौकरी मिलती है जी तो बहुत अच्छी, बहुत सौभाग्य की बात है। जी। अच्छे अच्छे पदों पे जाएं, जी हैं, जो जिस लायक शिक्षा ग्रहण किया है ऐसे ऐसे विभागों में जाए। और यदि नहीं जा पाता या किसी तरीके से उसको असफलता मिलती है जी तो मात्र पैतृक खेती है, जी तो लोग आप देख लीजिए बटाई पे खेती कर रहे हैं जिसके पास खेतियां कम है, जी हाँ, अभी तो पिछले दिनों में हम रेंट पे बटाई गए थे, खेती रेंट कर पे। रहे हैं, जी रेंट पे ले करके, जी और अपने परिवार को अपना खुद जो है खुशहाल हैं। तो ये संदेशा हमारा है कि अगर शिक्षा में या नौकरी में आपने सफलता प्राप्त कर ली तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके से आपको नहीं मिली नौकरी तो आप खेती की तरफ रुझान करके नई तकनीकी की जो हमारी नई नई सरकार के द्वारा योगदान भी दे रही है, सरकार केला हो या आदि आदि जो फसलें हैं, जी जी तो सरकार योगदान भी दे रही है और आपको समय समय पर मार्गदर्शन भी दे रही है। जी हैं, तमाम ऐसे हमारे चंद्रनाथ पांडे जी हैं, जी। आज जिले में उनको प्रगतिशील किसान का जिले में पहला प्रमाण पत्र प्रदत्त हुआ है। जी तो ऐसे लोगों से सीख लेकर के, सलाह लेकर के, हमको नहीं जानकारी है खेती के बारे में, हमने पहली बार शुरुआत की, तो समय पे क्या दवा प्रयोग करना चाहिए, जी जी किस समय केले की फाउंडेशन को हमको खेत में बैठाना चाहिए, जी तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। इसको जानकारी, तमाम कीड़े पतंगे लगते हैं पेड़ों पर, तो समय समय पर किस दवा का प्रयोग कब कैसे करें, सिंचाई कब करें, तो इसकी जानकारी जो हमारे किसान कर रहे हैं उनसे लेते रहें, ऐसे मुनाफे करते रहें और भाइयों को हमारे प्रेषित कर ऐसी फसल जब आप मुनाफा कमा रहे हैं तो ऐसा दे करके वो स्वतः करना शुरू कर देंगे। यही मेरा संदेश है, यही हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रेरणा के स्रोत बने इस क्षेत्र के लिए। उनसे एक बात जरूर कहेंगे कि यह जो आप देख रहे हैं प्लांट, इनके उत्साहवर्धन के लिए इसमें आपका कोई सुझाव भी हो तो आप दे सकते हैं, कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जब तक हम अगली बार फिर से न मिलें, फिर से नमस्कार।